नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई धारकों से चर्चा कर रहे हैं सीएम। उसको ठीक दाम उसको मिल जाए तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। इसी प्रकार खाद्य ये जो संस्करण की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं। जो फसल जल्दी खराब होने वाली होती है उसको स्टोरेज करके ही बचाया जा सकता है, तो फूड स्टोरेज के माध्यम से आप उन चीजों को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यही एक उद्योग है जिसका बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव ये बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है और स्वास्थ्य के प्रति भी ये एक लोगों की जागरूकता ये बढ़ रही है। तो इसमें एक विशेष आज के समय में अपने इस उद्योग का महत्व हो गया है। हम सब ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में या भूतकाल कहना चाहिए, बहुत वर्षों पहले नहीं बल्कि कुछ वर्षों पहले तक ये फूड और व्यंजन का जो काम है ये हमारे परिवार के लोग किया करते थे। हमारी दादी, नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग वो ऐसे तरह तरह के व्यंजन बनाने में कितना ही तरह का हमारा जो किचन का काम होता था वो किया करती थी और प्रिजर्व भी करते थे। मुझे याद है भिवानी के अंदर हमारे एक जानकार परिवार, मैं एक बार उनके साथ भोजन कर रहा था उनके परिवार में, तो उन्होंने एक अचार निकाल करके मेरी थाली में परोसा। विशेष प्रकार का स्वाद था उसमें। मैंने पूछ लिया कि बगड़िया जी ये अचार तो बहुत पुराना लगता है। कहने लगे हाँ, बस केवल 17 साल पुराना है। यानी 17 साल पुराना अचार मुझे वो खिला रहे हैं। तब मुझे उन्होंने अपनी बात बताई कि उनके परिवार में सैकड़ों वर्ष से ये परंपरा चलती है कि 17 साल पहले का अचार खाया जाता है और हर वर्ष एक अचार का मटका नया डाला जाता है, हर वर्ष एक मटका समाप्त किया जाता है। तो 17 के 17 जो बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें अचार डाला जाता है वो एक कमरे के अंदर रखे जाते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रथा हमारे यहाँ पहले चलती थी। घरों के अंदर हमारी जो माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी, यानी तरह तरह के पापड़ बनाने, बढ़िया बनानी, तरह तरह के इस प्रकार की चीजें उपयोग करती थी जो आज बाजार में है। शायद उस प्रकार का स्वाद देने वाली चीजें आज नहीं है। तो भी ये चीजें आज के समय में क्योंकि घरों में होनी बंद हो गई हैं और आधुनिकता के आधार पर इसकी आवश्यकता हमें बाजार में पड़ने लगी है, मात्रा भी अधिक चाहिए। तो उसी में से हमारे उद्योग का जन्म हुआ और ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे देश में हो रहा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग के इस उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके अपना लाभ भी कमाते हैं, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में उसमें भी योगदान करते हैं। तो इस प्रकार हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं। कई प्रकार की नीतियां हमने बनाई हैं, बहुत सी हमने योजनाएं बनाई हैं। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। यानी उसमें कई उसके भाग थे जो हमने सूचित किया। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण।